बेला की शादी मुंजा से करवाने के लिए बिट्टू और दिलजीत नारियल के पानी में शराब मिलाकर बेला को पिला देते हैं, जिससे उसे होश ना हो और उसे अपनी शादी का याद ना हो। इसके बाद रुक्कू और दिलजीत जाकर एक बकरी को चुरा कर लाते हैं। पादरी उन्हें मुंजा जो भी कहेगा उसे फॉलो करने के लिए कहता है, ताकि मुंजा को उन पर शक ना हो, और कहता है तुम शादी से पहले उस बकरी बाला मुंजा को मार देना, जिससे मुंजा मर जाएगा। अगर गलती से भी वह निशान किसी और के ऊपर बन गया तो तुम्हारा गेम ओवर हो जाएगा। मुंजा उन्हें बेला को उस पेड़ के पास लेकर जाने के लिए कहता है और शादी करने की पूरी तैयारी करने के बाद बिट्टू को अपनी खून से बकरी के सिर पर वह निशान बनाने के लिए कहता है, जिस वजह से बिट्टू अपनी खून से बकरी के सिर पर वह निशान बनाता है। निशान बनने के बाद तुरंत उस बकरी के अंदर मुंजा का आत्मा चला जाता है, जिसे देखकर बिट्टू उस बकरी को मारने के लिए पकड़ लेता है और रुक्कू मंत्र पढ़ने लगता है। लेकिन तभी बेला नशे की हालत में बिट्टू को धक्का देकर उस बकरी को अपनी गोद में उठा लेती है, जिस वजह से बकरी के अंदर से मुंजा की आत्मा निकलकर बेला के अंदर घुस जाता है और बेला की आत्मा निकलकर उस बकरी के अंदर घुस जाता है। मुंजा बेला के अंदर घुसने के बाद बिट्टू, रुक्कू और दिलजीत को मारने के लिए उनके पीछे पड़ जाता है, लेकिन वह उनके तरफ आते समय उसका पैर एक जड़ में टकराने की वजह से वह नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। जब पादरी यह सब सुनता है तो उन्हें तुरंत बकरी को लेकर उनके पास आने के लिए कहता है, वरना वह हमेशा के लिए बेला को अपने साथ ले जाएगा। यह सुनकर वह तीनों बेला वाला बकरी को लेकर पादरी के पास जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में रुक्कू का पिता आकर उनसे जबरदस्ती उस बकरी को ले जाते हैं, जिस वजह से बिट्टू अपनी माँ के पास जाकर अपनी काका के बारे में कहता है कि बालू काका जबरदस्ती उनसे उनका बकरी को छीन लिए हैं। जिसे सुनकर बिट्टू की माँ को रुक्कू के पिता के ऊपर बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वह एक चाकू लेकर उनके पास जाने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर मुंजा आ जाता है, जिसे देखकर सब डरकर छुप जाते हैं। बिट्टू की माँ बिट्टू से पूछती है कि बेला को क्या हो गई है। तभी बिट्टू अपनी माँ को सब कुछ बता देता है कि वह बेला नहीं मुंजा है, और कहता है मेरे वजह से दादी माँ को मुंजा ने मार दिया और बेला की यह हालत हुई है। अगर मैं उस दिन अकेला वहाँ पर ना जाता तो आज ये हालत नहीं होता। यह कहकर वह रोने लगता है। तभी मुंजा छत को तोड़कर वहाँ पर आ जाता है। मुंजा बिट्टू को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तो पादरी अपनी मंत्रों से उसके चारों तरफ घेरा बनाकर उसे बंदी कर देता है और रुक्कू को उस पर नजर रखने को कहकर रुक्कू की पिता के पास उस बकरी को लेने जाते हैं। लेकिन जब वह उनके पास पहुंचते हैं तभी उन्हें पता चलता है कि रुक्कू की पिता उस पूरी बकरी को अकेला ही खा गए हैं। इधर जब रुक्कू मुंजा पर नजर रख रही थी तभी उसके सामने बेला रोने लगती है। उसे देखकर रुक्कू को लगती है कि बेला के अंदर से मुंजा चला गया है, इसलिए वह उस घेरा के अंदर चली जाती है, जिस वजह से मुंजा वहां से आजाद हो जाता है और उसके बाद बिट्टू को मारने के लिए उसके पास जाता है। लेकिन तभी बिट्टू अपनी जान बचाने के लिए मुंजा के ऊपर जाल फेंक देता है। तभी पादरी बिट्टू से कहता है, हम अभी भी बेला को बचा सकते हैं। अगर यह पूरा बकरी को खाया है तो बेला की आत्मा अभी भी उसके अंदर होगा। यह कहकर वह रुक्कू के पिता को पेड़ में बांधकर उसके सिर पर वह निशान बना देता है। और तभी दिलजीत उस बकरी को ढूंढ कर ले आता है, जिससे रुक्कू के पिता छुपा कर रखे थे। लेकिन उस समय बेला, रुक्कू के पिता और वह बकरी हवा में उड़ने लगते हैं। बेला, रुक्कू के पिता और उस बकरी के सिर पर सेम निशान होने की वजह से वह तीनों अचानक हवा में उड़ने लगे और तभी उन तीनों का आत्मा अदला बदली हो गया। बेला के अंदर से मुंजा का आत्मा निकलकर रुक्कू के पिता के अंदर घुस गया और बेला पहले की तरह ठीक हो गई। बेला को ठीक देखकर बिट्टू बहुत खुश हो गया, लेकिन तभी मुंजा उठकर खड़ा हुआ। रुक्कू के पिता के अंदर मुंजा को देखकर सभी बहुत डर गए। रुक्कू के पिता के अंदर घुसने के बाद मुंजा पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका था, इसीलिए वह सभी को एक एक करके मारने लगा। यह देखकर बिट्टू बेला को बचाने के लिए बेला को लेकर वहां से भाग जाता है और पादरी मुंजा को रोकने के लिए कोशिश करता है, लेकिन मुंजा पादरी को एक ही बार में मारकर दूर फेंक देता है और उसके बाद बिट्टू के पास जाता है। मुंजा को देखकर बिट्टू और बेला बहुत डर जाते हैं। मुंजा बिट्टू के तरफ तेजी से भागकर उसके ऊपर कूद जाता है और उसे जख्मी कर देता है और उसके बाद बेला को घसीटकर उस पेड़ के तरफ लेने लगता है। यह देखकर बिट्टू पूरी तरह टूट जाता है और रोने लगता है। तभी उसके पास उसकी दादी माँ आती है। बिट्टू की दादी माँ बिट्टू को कहती है, तुम्हें पता है बिट्टू, इन राक्षसों में शक्तियाँ कहाँ से आती हैं? क्योंकि हम उनसे डरते हैं। इस डर को ही अगर मिटा दे तो कैसी ताकत और कैसा राक्षस। जिस लड़की से तू प्यार करता है आज तू ही उसे बचा सकता है। पूरी जिंदगी तू सिर्फ एक हवा का झोंका बनकर रहा है, अब तूफान बन। यह कहकर उसकी दादी माँ वहां से चली जाती है और तभी समुद्र से उसकी दादी माँ की वह छड़ी बहकर किनारे पर आता है। इधर मुंजा बेला की बलि देने के लिए मंत्र पढ़ रहा था और मंत्र खत्म होने के बाद उसकी बलि देने ही वाला था, तभी वहां पर बिट्टू आ जाता है और वह उस छड़ी को भी अपने साथ लेकर आया होता है। उस छड़ी को देखकर मुंजा डर जाता है और बेला को छोड़ देता है। तभी बिट्टू उस छड़ी को लेकर मुंजा की तरफ भाग कर जाता है और उस छड़ी से मुंजा पर प्रहार करने लगता है, लेकिन मुंजा उस छड़ी से बचते हुए अपने पास रखा खंजर से बिट्टू की पैर को जख्मी कर देता है। यह देखकर बेला मुंजा को रोकने के लिए कोशिश करती है, लेकिन मुंजा उसे भी दूर फेंक देता है।
तभी बिट्टू उस छड़ी से मुंजा के पीठ पर जोर से मारता है, जिसे मुंजा के पीठ पर निशान बन जाता है। यह देखकर बिट्टू जान जाता है कि इस छड़ी से ही मुंजा को जख्मी कर सकते हैं। जब बिट्टू मुंजा को दोबारा मारने के लिए आगे बढ़ता है तो मुंजा कूदकर पेड़ के ऊपर चला जाता है और छुपकर बिट्टू के ऊपर कूद जाता है और उसका गला दबाकर मारने लगता है। लेकिन तभी बेला बिट्टू को बचाने के लिए मुंजा के सिर पर एक पत्थर से मारती है, जिस वजह से मुंजा को बेला पर बहुत गुस्सा आता है। इसीलिए वह उसका गला पकड़ लेता है। तभी बिट्टू पीछे से मुंजा को उस छड़ी से मारने लगता है और उस पर अपनी सभी गुस्सा उतारने लगता है और कहता है, तू सबका जीना हराम करके रखा है। जब देखो लॉगिन कहता रहता है। कभी मुन्नी से पूछा, मुन्नी को क्या चाहिए? मेरी दादी माँ को तूने मार डाला, उसको तुझे नहीं मारना चाहिए था। तभी मुंजा बिट्टू के हाथ को पकड़कर तोड़ देता है और उसके गले को पकड़कर ऊपर उठा लेता है और कहता है, ब्रह्म राक्षस हूं मैं। तो बिट्टू उसे कहता है, ब्रह्म राक्षस नहीं, एक विंडोज बच्चा है तू। यह कहकर वह अपनी खून से पेड़ में वह निशान बना देता है और पहले से ही मुंजा के पीठ पर वह निशान बना चुका था। इसीलिए मुंजा हवा में उड़ने लगता है और रुक्कू के पिता के अंदर से मुंजा का आत्मा निकलकर पेड़ के अंदर चला जाता है। रुक्कू के पिता के होश आने के बाद वह डर कर वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद वह मुंजा पेड़ के अंदर से निकलता है और उस पेड़ के जड़ से बेला की पैर को पकड़कर अपनी तरफ घसीट